मोक्ष बेटा, मोक्ष। पिल्लू, ये मेरे पापा है और मेरी आई भगवान के पास चली गई है। तुम लोग मेरे आई पापा नहीं हो। माफ करना साहब। दरअसल ये मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से चल बसी, इसलिए मुझे अपने बाबा और मेरी पत्नी को ही अपनी आई समझता है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पिल्लू, मैं जानती हूँ कि तू अपनी आई को भूल गया है, लेकिन तू ये भी भूल गया है कि तेरी आई ना बहुत जिद्दी है। इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है हार। तुझे सब कुछ याद दिलाने के लिए मेरे पास है फॉर्मूला नंबर 476। कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हम क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता। ये कितना गंदा गाती हो आप। देखो बेटे, ऐसा नहीं कहते। ये तुम्हारी आई है। आई आई है ये एक्चुअली मुझे पता है ये ना, ये गुस्सा है अभी, ये अपसेट है, पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसे खुश कैसे करना है। हाँ पिल्लू, तुझे पता भी है तुझसे मिलने के लिए मैं कितना तरस गई थी, तेरी आवाज सुनने के लिए, तेरा चेहरा देखने के लिए, और तू है कि मुझे भाव ही नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे याद है कि मेरे पिल्लू का मूड ठीक होता है बहुत सारे खिलौने देखकर, है ना? इसीलिए तेरे आई बाबा यानी कि मैं और मल्हार जी तेरे लिए ऑलरेडी बहुत सारे खिलौने लेकर आए हैं। खेलेगा ना तू हमारे साथ, है ना? कल्याणी, मुझे पता है मोक्ष के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आएगी। तुम भी क्या खेलकूद की बातें करने लगी आते ही? भूख लगी होगी ना उसको, तुम उसके लिए खीर बनाओ। हाँ। याद है तुम्हें उसको बचपन में खीर कितना पसंद थी? मैं मेरे पिल्लू को मेरे हाथों से खीर खिलाऊंगी। लेकिन मुझे खीर पसंद ही नहीं है। दरअसल बात है, मैं गरीब आदमी हूँ और खीर वीर कहाँ से खिला पाता है इसको, तो शायद खीर का स्वाद भूल गया होगा ये। तू बता ना मुझे पिल्लू, बता मुझे, तुझे खाने में क्या पसंद है? तुझे जो पसंद होगा ना मैं वही बनाऊंगी और फिर तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे नहीं खाना आपके हाथों से। मैं अपने पापा के हाथों से खाऊंगा। मत करना ज़िद पिल्लू। पिल्लू देख, ये जो काका है ना, ये ना तेरे अच्छे वाले काका है, लेकिन तेरे पापा ये है पिल्लू। पिल्लू तेरे पापा ये है। पिल्लू क्यों जिद कर रहा है पिल्लू? पिल्लू मैं तेरे आई हूँ पिल्लू। जाओ यहाँ से। कल्याणी, कल्याणी, और मेरी आई भगवान के पास चली गई है। तुम लोग मेरे आई पापा नहीं हो। कितना गंदा गाती हो आप। मुझे नहीं खाना आपके हाथों से। कल्याणी, मल्हार जी, वो पिल्लू के लिए हम जो चॉकलेट्स लाए थे वो कहाँ पर है? हाँ, कहाँ रखी थी वो हमने? कल्याणी, मैं जानता हूँ उस बच्चे के बर्ताव की वजह से तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन अच्छा है वो, उसके लिए भी बहुत बड़ा बदलाव है। थोड़ा वक्त दो उसको, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये काम हो गया।
आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। ऐसे कैसे बना जी? ऐसे कैसे? उसे कुछ भी याद नहीं है। हाँ? मुझे नहीं पहचान रहा उसको मुझे हम दोनों का स्पेशल गाना था, उसको तो वो भी याद नहीं है। ऐसे कैसे वो मुझे नहीं पहचान रहा? वो मेरा बिल्लू है, वो मुझे कैसे नहीं पहचान रहा? कल्याणी 1.5 साल का था वो जब हमसे पिछड़ा था। थोड़ा वक्त तो दो उसको, संभालो अपने आप को और चलो। कल्याणी हाँ, अब चाहिए, मैं आती हूँ। अरे हाँ, अंगूठी भी इतने अच्छे से डुप्लीकेट बनाई थी कि वो लोग भी झांसे में आ गए और उनको भी पता ही नहीं चला कि ये उनका बेटा मोक्ष नहीं है। अच्छा हुआ, अब रहने दो कल्याणी को सारी उम्र उस नकली मोक्ष के साथ। असली मोक्ष कहाँ है इसे कभी पता नहीं चलेगा। ये बन गए विकेट्स और ये बन गई बेल्स। ठीक है, अब हम क्रिकेट खेलेंगे। अब कल्याणी आओ ना, मोक्ष का क्रिकेट खेलने का मन हो रहा था। चलो सब क्रिकेट खेलते हैं। पहले मैं बैटिंग करूंगा। नहीं, पहले बैटिंग मैं करूंगी। चलो, पहले बैटिंग मैं करूंगी, जाके बॉल डालो। बोला ना, पहले मैं बैटिंग करूंगा। क्यों? तुम्हें क्या डर लग रहा है कि अगर पहले बैटिंग मैं कर लूंगी तो तुम तो मुझे आउट ही नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हें बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा? आपसे कौन डरेगा? आप तो लड़की हो, आप तो ये कह सकती हो। अच्छा बच्चू, तो ठीक है, अब तू इस लड़की को आउट करके दिखा। और हाँ, भूलना नहीं, लड़की के साथ साथ ना तेरी आई भी हूँ मैं। मुझे चैलेंज कर रहे हो, लेकिन अभी आउट करके दिखाऊंगा। चल जाके बॉल डाल। आप क्या, चलिए फील्डिंग करिए अच्छे से। आई, आप भी चलिए। मैं वहाँ आती हूँ। हाँ पवार। सर वो नंबर ट्रेस हो गया है सर, जिनसे मेहरा साहब को धमकियां मिल रही थी। पवार मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो क्या है ना कि मोक्ष मिल गया है तो हम सब मिलकर क्रिकेट खेलते मल्हार हैं। जी, आपको जाना चाहिए। मोक्ष हमें भले ही मिल गया है, लेकिन हमें ये भी पता लगाना होगा कि महराज को धमकियों वाले कॉल कौन करता था। आखिर ऐसा कौन है जो बच्चों को किडनैप करता है? और ये जो भी है, इसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। ये जो भी है ना, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहा है, इसे तो हमें पकड़ना ही होगा।